तो भाई आज फोर्थ टाइम मैं जा रहा हूँ फिर आज माँ मठाना के दर्शन के लिए। और आज मैं बाय रोड पैदल जा रहा हूँ ये मोटर रोड से, क्योंकि इस रोड के बीच में हमारे एक पीठासनी देवी का मंदिर है और एक दक्षिण काली माता का मंदिर है। तो वहाँ भी मैं धूप अगरबत्ती करके जाऊँगा। तो अभी मैंने पीठासीन जो माँ का मंदिर है वहाँ मैंने धूप अगरबत्ती कर दी है, जो हमारी दक्षिण काली माता है यहाँ पे। तो थोड़ा धूप जलाता हूँ वहाँ पे और माँ के दर्शन करके फिर यहीं से पैदल ऊपर चढ़ाई चढ़ूँगा। जय माँ दक्षिण काली। और पहुँच गया हूँ मैं माँ दक्षिण काली के मंदिर में और थोड़े यहाँ पे धूप अगरबत्ती करूँगा, माता के दर्शन करूँगा। यहाँ पर मैं हर बार आता हूँ जब भी मैं गांव आता हूँ। आज का जो मेरा रूट है वो है दक्षिण काली के मंदिर के बगल से, जो बिल्कुल एकदम चढ़ाई है धार से, वहाँ से मैं जा रहा हूँ। ये शॉर्ट है लेकिन टफ चढ़ाई है, लेकिन धीरे धीरे जाऊँगा मैं। आज मैं टाइम जो है नोट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आज मैं अपने टाइम से जा रहा हूँ। तो अभी यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। ये वो धार जहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा और एकदम ऊपर इस खड़ी चढ़ाई है एकदम। तो भाई पहुँच गया मैं आधे रास्ते तक और अभी बहुत चढ़ाई है ऊपर। तो इन रास्तों का उपयोग हम तब करते थे जब हम कोयला खाल स्कूल पढ़ा करते थे। तो उस टाइम पे बिल्कुल यंग लेटे बच्चे ही थे, तो कोई थकान का कोई मतलब ही नहीं था। और यहाँ से हम दौड़ दौड़ के आते थे नीचे से, और कई बार तो हम आपस में बेट भी लगाते थे कौन पहुँचेगा जल्दी। तो जितने भी उस टाइम के जो रास्ते हैं उनको सब मैं याद करते हुए और दोबारा उन्हीं रास्तों को मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ मैं। तो अभी मैं पहुँचने वाला हूँ ऊपर। जो एक रोड यानी पैदल सड़क है जो जहाँ से मैं आते थे, और वहाँ से फिर हल्की हल्की स्लोप चढ़ाई है और फिर पहुँचूँगा मठाना खाल। तो मठाना खाल में अभी चाय चुई तो नहीं पीऊँगा, क्योंकि आज मेरा फास्ट फिर दोबारा फास्ट है। आज मेरा हर मंगलवार को जो फास्ट होता है, लेकिन आते समय पीऊँगा। तो आज मैंने घर में भी चाय नहीं पी, थोड़ा तबीयत जैसे वैसे लग रही थी। तो मैंने कहा मैंने पारण किया हो तो माँ के दर्शन में जरूर करूँगा। तो मिसेज मना कर रही थी कि मत जाओ, तबीयत ठीक नहीं है। तो लेकिन अभी मेरी तबीयत पसीना निकलने के बाद बिल्कुल सही हो गया हूँ मैं। तो धीरे धीरे जा रहा हूँ आज, क्योंकि आज मठाना से होते हुए फिर वहीं जाऊँगा जहाँ हनुमान जी का मैंने फ्लैग लगाया है। तो वहाँ पे मैंने एक फ़ोटो भी लगा रखी है, तो वहाँ पे भी मैं धूप अगरबत्ती करूँगा। तो चलते हैं धीरे धीरे, कोई इतनी जल्दी नहीं है आज। और जैसे कि आज भी कोई कंपनी मेरे साथ नहीं है, और मैं थोड़ा अकेला ही सोलिटरी पसंद करता हूँ। अकेला ही थोड़ा मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अपनी हिसाब से अपनी स्पीड से चलता आदमी, और थोड़ा मैं कुछ ना कुछ मोबाइल पे सुन के जाता हूँ मैं। तो मुझे डिस्टर्ब भी नहीं होता है, और धीरे धीरे माँ के दर्शन के लिए आगे बढ़ता हूँ। तो भाई फाइनली जो पैदल सड़क है वहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं। बहुत एकदम हार्ड टफ क्लाइंबिंग थी ये, और वैसे भी आदत पड़ी हुई, हम पहाड़ी लोग हैं तो चढ़ाई पे चढ़ना वाले कोई मुश्किल बात नहीं है, काम नहीं है। बट उम्र के अकॉर्डिंग थोड़ा हमारे लिए अब टफ है, तो ये मुझे फील हो रहा है। और वैसे मन में वही जोश है कि भाई मैं चढ़ सकता हूँ, लेकिन जब चढ़ रहा हूँ तब पता चल रहा है कि हाँ उम्र के हिसाब से थोड़े काम टफ हो चुका है। तो
ये जो वो जगह है जहाँ से मैं हर बार दिखाता हूँ चारों तरफ। और जब हम कभी स्कूल जाया करते थे कोलाखाल से, तो जब हम डेली घर से पैदल जाते थे और पैदल ही वापस आते थे, तो ये हमारा एक रेस्ट का एरिया है ये। तो यहाँ पे हम बैठते थे, कई बार हम बंक भी मार देते थे। तो बंक मारने का यही कारण था कि जब कभी ऐसे हार्ड वर्क या मैथ के जो क्वेश्चन होते थे या कुछ और याद करना होता था और नहीं हुआ, तो यहीं हम लोग बंक मारते थे। और झाड़ी यहाँ पे जो है छोटे छोटे पौधे चीड़ के और उनके अंदर बैठ के चुपचाप, और जैसे टाइम होता था फिर हम घर जाते थे। लेकिन ये नहीं सोचते थे कि नेक्स्ट दिन वो मास्टर जी छोड़ने वाले नहीं हैं, तो वो दिन हमारा अच्छा निकल जाता था। लेकिन नेक्स्ट दिन फिर वही मार पड़ती थी। तो अब रेस्ट भी मैंने कर लिया, चलता हूँ आगे धीरे धीरे। और आज मैंने सोचा कि आज कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा और आराम से पहुँचूँगा, माँ के दर्शन करके फिर आराम से आऊँगा और देन आफ्टर सीधा उसी जंगल में। तो और उससे पहले थोड़ा ये बार मैं यहाँ का आपको तो सामने जो गांव है उनके गांव दिखा देता हूँ आपको। तो भाई जो हमारा मोहल्ला वो पेड़ों की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, और बाकी गांव तो कुछ पेड़ों के बीच दिख रहा है। और ये भी सिलगांव। तो अब मैं चलता हूँ, सामने भी कुछ लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए, तो उनसे पहले मैं पहुँचूँगा ताकि वहाँ पे भीड़ से बच सकूँ मैं। तो भाई आज बहुत दिनों बाद हम दोनों चाचा भतीजे आए हैं इस जंगल में, जिसको कि मैं मिस कर रहा था। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि हम बाघ का बहुत डर है, तो मैं काफ़ी डरा हुआ था, इसलिए मैं अकेले कभी नहीं आता हूँ यहाँ आजकल। लेकिन आज हम आए हैं एज ए पिकनिक भी, और योगा मेडिटेशन करेंगे। पिकनिक के लिए लाए हैं, देखो क्या लाए हैं आप, चाय लाए हैं, बिस्किट लाए हैं। तो पिकनिक भी मनाएंगे, योगा मेडिटेशन भी करेंगे, थोड़ा दौड़ेंगे भी, एक्सरसाइज भी करेंगे और जी भर कर मस्ती करेंगे आज जंगल में। ठीक है, खूब अपना जो है एंजॉय करेंगे, योगा प्राणायाम। और अभी कुछ दिन हैं हम उत्तराखंड में, और मौसम तो बड़ा सुहाना है। कल से बारिश भी नहीं हुई है, लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी और बूंदाबांदी में हल्की हल्की ठंड है ना, कोयड़ू भी लगा हाँ। और चारों तरफ फॉग लगी हुई है, तो समझ लो कि सावन आ ही गया है। हालांकि आया नहीं अभी, लेकिन क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग जो है सावन पहले आ गया है ना, बारिश पहले। हाँ पहले बारिश, क्योंकि इन दिनों बारिश नहीं होती थी, जंगलों में आग होती थी इस बार। तो जंगलों में आग तो लगी है, बट साथ साथ बारिश हो गई, तो पूरे जंगल अभी सुरक्षित हैं। और हरियाली देख सकते हैं, देखो हरियाली, ऊंची चोटियों में भी चारों तरफ हरियाली है, बर्फ पड़ने लगी है। तो इस बार तो मौसम बहुत ही खुशनुमा है ना। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था, तो तब भी मुझे बाघ का बहुत डर था, कि जब भी मैं आता हूँ ये बाघ का ही सो जाता है, पता नहीं क्या बात है। तो इस बार भी तो मुझे कोई कंपनी चाहिए सुबह के लिए, तब मैं इस जंगल में आता हूँ, अदरवाइज नहीं आता हूँ मैं। तो अपने छत में या कहीं उधर ही घर के आगे एक्सरसाइज करता हूँ मैं। तो ये जो हरी घास है ना, इसमें हम नंगे पाँव टहलेंगे थोड़ा, ये देखिए इधर भी ये भी है, ठीक है ना। क्योंकि ये नंगे पाँव टहलने से क्या होता है, शुगर लेवल, आपका थायराइड, आपका कोलेस्ट्रॉल, यानी बॉडी के जितने इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, बैलेंस। तो ये आगे नहीं जाएंगे ना, आगे क्यों जाएंगे, आगे तक वापस आते हैं, आगे से वापस आते हैं थोड़ा। चलो थोड़ा आगे जाएंगे, वॉकिंग रहती है, और आगे फिर बैठ जय बजरंग बली जो हमने
हनुमान जी को स्थापित किया है यहाँ पे ऊपर, तो झंडा लहरा यहाँ से दिख नहीं रहा है, हवा नहीं चल रही ना, झंडा शांत है। तो कल जैसे मैं मठियाना देवी फिर गया था, मैं 4th विजिट किया मैंने माँ के दर्शन के लिए, और ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया मैंने, तो क्योंकि हर बार वही चीज़ दिखाना थोड़ा क्या हो जाता है, मोनोटोनस। हाँ यस, तो उसमें मोनोटोनस हो जाता है देखने के लिए। जो हमारे क्या है सब्सक्राइबर है, ये हर बार यार मंदिर की दिखाता है। और वैसे दोस्तों आजकल मुझे टाइम नहीं लगता है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि थोड़ा माइंड सेट करना पड़ता है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो इसलिए हर दिन ब्लॉग नहीं बना सकता हूँ मैं। तो शॉर्टली मैं दिल्ली लौटने वाला हूँ, क्योंकि पोती की भी याद आ रही है, तो उसकी दादी भी पीछे पड़ी हुई है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि अभी गर्मी में ना जाऊँ। और बाकी आप देख सकते हैं जंगल, कई बार दिखाया मैंने चीड़ों का जंगल है। और ये जो चीड़ है ना, इतने मतलब वैल्यूएबल नहीं है आज के दौर में। इनसे एक नेगेटिव है कि इसमें जल्दी आग लग जाती है, जो इसके जो लीव्स होते हैं ना। और अगर पॉजिटिव देखा जाए तो काफ़ी लकड़ी के भी काम आते हैं, और लोग घर जो बनाते थे पहले या अभी भी, वहाँ भी थोड़ी इनकी लकड़ी काम आती है, लेकिन इतनी मजबूत नहीं होती है। विटामिन डी देते हैं। हाँ? विटामिन डी। लेकिन कहते हैं ये चीड़ के जंगलों में ना टीबी नहीं होती है, टीबी की बड़ी दवाई है। यस, तो हम थोड़ा यहाँ पे बैठेंगे और अनुलोम विलोम करेंगे, विटामिन डी। कपालभाति, भस्त्रिका, ये सारे प्राणायाम यहाँ पे करेंगे, परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद हम थोड़ा वॉकिंग करेंगे उधर। तो मॉर्निंग का टाइम है, और हमारे जो मॉर्निंग रिचुअल हैं हमने सब कंप्लीट कर दिए हैं। मैं तो नहा भी गया हूँ, नहाने के बाद आए यहाँ पे, तो थोड़ा फ्रीली माइंड जो है विटामिन डी लेते हैं। तो विटामिन डी जो नहीं आप गलत ले रहे हो, सूर्य के पॉजिटिव हो जाओ, अपोजिट नहीं। हाँ, तब विटामिन डी पीठ से लेते हैं विटामिन डी। ओके। यस, कपड़े खोलने पड़ेंगे। तो हाँ कपड़े खोलने पड़ेंगे। पीठ की तरफ नहीं, कपड़े मत खोलो, इसमें मिल जाती है। तो जेल में देते हैं हम। ठीक है, तो देखो भाई क्या क्या लाया हमारा भतीजा, हमारा चाय लाया है, और ये है क्या बोलते हैं म्यूनीस, ब्रेड म्यूनीस इसमें डाला हुआ है। सुबह का जो मतलब नाश्ता तो नहीं बोल सकते हैं इसको, स्नैक्स है ना, ये स्नैक्स। और गर्मा गर्म चाय, तो हम बता नहीं सकते कितनी गर्म है, बट गर्मा गर्म चाय है, और ये साथ में स्नैक्स, और इसका लेते हैं थोड़ा आनंद, और उसके बाद करते हैं अपना योगा मेडिटेशन।
7 प्लांट इस जो संतरे के हैं वो मैंने लगा लिए हैं, उनका प्लांटेशन हो गया है। अब रह गए 3, तो देखता हूँ मैं ये कहाँ पे लगानी है। तो सूटेबल जगह देखता हूँ। ये जो खेत है ये मेरा है और ये हमेशा ऐसे बंजर पड़ा हुआ, क्योंकि हम तो बच्चों के साथ रहते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इन पे संतरे के पेड़ लगाऊं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं भाई यहाँ पे बंदर हैं, इन्हें रखेंगे। तो बंदर का बहाना लेकर के हम ये नहीं कि कुछ काम ना करें। अगर ये हो जाते हैं तो ठीक है, बंदर भी खा लेंगे, तो किसी न किसी जीव के हक में तो जाएंगे वो फल। तो जाहिर है कि ये जो बड़े होंगे और फल देंगे तो बंदर आएंगे, तो बंदर भी खाएंगे। अगर हम लोग बचाएंगे तो हम भी खा सकते हैं। तो ये जो प्लांटेशन का विचार आज से नहीं, बहुत पहले से मेरे मन में, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे सराउंडिंग्स में जितने जंगल हैं सब मैं प्लांटेशन करूँ, क्योंकि प्लांटेशन करने में मुझे बहुत आनंद आता है। भाई जिसको भी मौका मिलता है 1, 2, 3 पेड़ जो लगा सकते हैं, किसी फल के, किसी भी छायादार हो गया, कोई भी पेड़ या घास का हो गया, ज़रूर लगाएं। और माँ के नाम, तो मैंने आज माँ के नाम नहीं बल्कि पूरे जितने हमारे पूर्वज थे सबके नाम ये मैं टोटल 10 पौधे संतरे के लगा रहा हूँ। तो आपको कैसे लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो भाई दोस्तों 10 के 10 पौधे मैंने लगा दिए हैं खेत के ऊपर। और ये जो यहाँ पे कुछ बंजर ज़मीन थी वहाँ पे, तो 3 पौधे लगाए यहाँ पे और 7 पौधे लगाए मैंने अपने खेत में। तो अब मैं थोड़ा कंपोस्ट खाद लाता हूँ, जो यहाँ गोबर पड़ी हुई है, और थोड़ा थोड़ा मैं डाल देता हूँ। ज़्यादा नहीं डालूंगा क्योंकि हो सकता है पौधे ख़राब हो जाएं ज़्यादा गोबर से। तो थोड़ा थोड़ा डालूंगा और मिट्टी में मिला करके। तो थोड़ा गोबर डालना ज़रूरी है। उसके बाद अगर बारिश नहीं होती है तो थोड़ा शाम को पानी भी दूंगा। तो चलते हैं गोबर के लिए। तो भाई ये है कंपोस्ट, शुद्ध कंपोस्ट खाद, और इसको डालूंगा मैं थोड़े थोड़े जितने पिट मैंने बनाए और जिसमें पौधा मैंने प्लांट किया है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा एक मुट्ठी गोबर डाल देता हूँ। तो भाई फाइनली मैंने जो है 10 पौधे नारंगी के यानी संतरे के जो है प्लांट कर दिए ना, रोप दिए मैंने। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था, तो हमारी एक भाभी जी हैं गाँव में, उन्होंने मुझे ये 10 प्लांट दिए हैं लगाने के लिए। और अभी एक हमारी जो मिसेज की दीदी हैं दूसरे गांव में, वहाँ भी मैंने 20-25 पौधे रखवा रखे हैं। तो वहाँ से भी लाऊंगा मैं, उनको भी मैं कहाँ कहाँ प्लांट करूँगा सारा दिखाऊंगा। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी शहरों से गांव आओ तो खाली ना बैठें, ज़रूर कुछ ना कुछ पहले तो माँ के नाम एक पौधा जरूर लगाएं, ताकि आने वाली जनरेशन उसका फ़ायदा उठाएं। क्योंकि आज मैं ये फल के जो पौधे लगा रहा हूँ तो मे बी कि मैं ना खा पाऊँ, लेकिन आने वाली जो जनरेशन होगी, हमारी जो आने वाली जो नस्लें होंगी, वो ज़रूर इसका लाभ उठाएगी। तो ये इस लालच में ना लगाएं कि यार मैं तो इनको खाने के लिए नहीं रहूँगा। तो ऐसी कोई बात नहीं, लगाता कोई और खाता कोई है। तो ये ध्येय मन में रखें और ज़रूर कुछ ना कुछ गांव में जब आते हो कहीं ना कहीं एक पौधा ज़रूर माँ के नाम लगाएं।